हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार, आप सभी का उड़ान में एक बार फिर से स्वागत है। काफ़ी दिन हो चुके थे आपसे बात किए हुए, तो मुझे लगा कि एक बार आपसे बातचीत कर लेनी चाहिए। मुझे नहीं पता आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, बट मेरा विश्वास ये है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। थोड़ा सा मुश्किल तो हो ही गया होगा, क्योंकि एक हैबिट हो जाती है ऑफ़लाइन पढ़ने की, लेकिन आप अचानक से ऑनलाइन पे गए होंगे तो थोड़ी मुश्किलें आ रही होंगी। उन मुश्किलों से ही आपको जूझना पड़ेगा और उनसे पार पाना पड़ेगा। हम जिसके लिए यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं या आप हमें देख रहे हैं, पढ़ने वाले हैं, जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं, जो सब्जेक्ट हम शुरू करने वाले हैं, कि बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू होने वाला है, एनवायरनमेंट, पर्यावरण। इस सब्जेक्ट की भूमिका एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आप देखते होंगे नॉर्मली आपसे एक तो पर्यावरण की परिभाषा पूछ लेते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, पर्यावरण के घटक पूछे गए एग्ज़ाम में कई बार, तो वैसे सवाल आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेंगे। इसके अलावा इसी सारे हिस्सों में आपको जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी पढ़नी है, नेशनल पार्क हो गए, बायोस्फीयर रिज़र्व हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, वन्यजीव अभयारण्य हो गए। भारत में जो जीव जंतुओं को, वनस्पतियों को बचाने के लिए जो एक्ट हैं, जो कानून हैं, वो कौन कौन से हैं, ये इसी सब्जेक्ट में हमें पढ़ने होते हैं। इसके अलावा पर्यावरण को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है, कौन कौन से कन्वेंशन हैं, कौन कौन से संगठन हैं, उन संगठनों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन का, अभी COP27 ऑर्गेनाइज़ हुआ इजिप्ट के शर्म अल शेख में। तो वो COP27, COP28 वो क्या हैं, बेसिकली UNFCCC क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें इसी सब्जेक्ट में पढ़ने होते हैं। तो थोड़े बहुत आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, बट एक क्रम में कॉन्सेप्ट के साथ हम स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल जानकारी भी हो जाए। फैक्चुअल जानकारी आपको काफ़ी कुछ होगी। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पर्यावरण में जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, उसमें तो एक ये कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि पर्यावरण की डेफिनेशन क्या होगी। क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में सीधे सीधे डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं। यूपीएससी ने प्रीलिम्स में सवाल पूछे थे पर्यावरण की परिभाषा लगभग 2-3 साल पहले। इसका मतलब ये कि डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। दूसरी चीज़ जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो है पर्यावरण के जो घटक हैं। इसका मतलब होता है कि पर्यावरण किन चीज़ों से मिलके बना है, वो हमें जानने हैं कि कैसे मिलके वो बनता है या किन से मिलके बनता है। थर्ड चीज़ जो हम जानने वाले हैं, वो है कुछ शब्दावलियाँ। ऐसे हर चैप्टर में हम कुछ शब्दों को निकाल लेंगे, ताकि क्योंकि वो लिंक से अलग होते हैं लेकिन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो हम उनको भी जान लेंगे। तो ये तो हो गया ये स्ट्रक्चर कि हम इस चैप्टर में किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो डेफिनेशन पढ़ेंगे पर्यावरण की, पर्यावरण के घटक क्या होते हैं, और कुछ शब्दावलियाँ पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन की बात तो हम बाद में करेंगे। पहले हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं कि बेसिकली हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर रहे कि इस चैप्टर में हमें इतनी चीज़ें जाननी, इतनी हमारी रेंज है। पर्यावरण के अगर घटक हम देखें, तो एक को बोलते हैं अजैविक घटक, या उसी को बोलते हैं भौतिक घटक। सेकेंड जो होता है उसको बोलते हैं जैविक घटक।
और थर्ड जो होता है उसको बोलते हैं ऊर्जा घटक। एग्ज़ाम में आपसे सिंपल सा एक सवाल पूछ लेगा कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं, तो उसमें आपको 3 शब्द याद रखने पड़ेंगे। एक जैविक घटक, अगर जैविक घटक ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या होगा, भौतिक घटक होगा। दूसरा जैविक घटक और तीसरा ऊर्जा घटक। इनमें भी अगर हम बात करें तो अजैविक या भौतिक घटकों में भी 3 हिस्से हैं। एक को हम बोलते हैं स्थल मंडल, या आप कह लो कि स्थल मंडल से संबंधित जो घटक होंगे उनमें से एक हम लेते हैं जिसको हम सॉइल कहते हैं, मिट्टी, मृदा। दूसरा है वायुमंडलीय जो घटक है, वायुमंडल। और वायुमंडल में हम लेंगे वायु को। तीसरा स्थलमंडल है, जलमंडल। और जलमंडल में जल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर हम अजैविक घटकों की बात करें तो आपको एग्ज़ाम में सीधे सीधे सवाल पूछ लिए जाएंगे ऑप्शन देके कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है। ऑप्शन ए मृदा, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी जल, और एक ऑप्शन रहेगा आपके लिए पौधा, ऑप्शन डी। तो पूछ लेगा आपसे कौन सा अजैविक घटक नहीं है, तो ये तो है और यही क्या है, नहीं है। कैसे? जैविक घटकों में जो चीज़ें हमें पढ़नी हैं वो 3 हैं। उसमें से एक है पौधे, दूसरा है जंतु, और तीसरा है जो सूक्ष्म जीव हैं, जो डीकम्पोजर्स, सूक्ष्म जीव। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर निकल के आ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर सिर्फ आपको ये फॉर्मेट ही याद हो गया, एग्ज़ाम में सवाल आपके इसी स्ट्रक्चर से मिल जाएंगे, क्योंकि इससे बाहर नहीं आने वाला है। कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या होता है, उसके चीज़ें क्या हैं, लेकिन फ़िलहाल सीधे सीधे आपसे सवाल एग्ज़ाम में ऐसे ही बन जाएंगे और यही ऑप्शन में आपको दिखेंगे। ऊर्जा घटक में मुख्य रूप से आप जानते होंगे पर्यावरण स्टार्ट ही होता है किससे, ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, क्योंकि पर्यावरण में पौधे हैं और पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य की ऊर्जा होना ज़रूरी है। सबके लिए ऊर्जा चाहिए, सबको ऊर्जा चाहिए। पौधों को ऊर्जा यहाँ से मिलती है, तब पर्यावरण की जो साइकिल है वो शुरू होती है। जिन शब्दों के बारे में हम बात करने वाले हैं वो कुछ शब्द ये हैं, जैसे एक तो हम जानेंगे तापमान के बारे में। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको तापमान का पता होगा, फिर भी एक औपचारिकता हम यहाँ पे भी पूरी करेंगे, क्योंकि पर्यावरण में तापमान कई जगहों पर यूज़ किया जाएगा, तो पहले से हमें थोड़ा क्लियर रहेगा तो ठीक रहेगा। इसके अलावा हम जानेंगे मौसम के बारे में, फिर जलवायु के बारे में। इसके अलावा एक और शब्द हम जानेंगे जिसको हम बोलेंगे सूक्ष्म जलवायु। नेक्स्ट जो शब्द है उसको हम स्टार लगा के लिख लेते हैं, क्योंकि अगले 2 जो शब्द होंगे वो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछते हैं, रिपीट करके पूछते हैं, तो हम उसको स्टार के साथ लिख लेते हैं। एक है आवास और दूसरा है निकेत। तो ये कुछ शब्दावलियाँ हैं जो अलग से हम पढ़ेंगे।
बाकी पर्यावरण के स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, आप बना लीजिए इसको। इसके आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे।